सभी मित्रों को नमस्कार। संस्कृताय नमः यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वेदांग पढ़ रहे थे। वेदांग में से हम शिक्षा और व्याकरण को हम पढ़ चुके हैं। अब छंद के विषय में हम पढ़ेंगे। छंद क्या है? छंद वेदांग है। वेद का अंग छंद माना गया है। छंद शब्द छद धातु अर्थात ढकना अर्थ से बना है। छंदांसी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उससे समष्टि रूप प्रदान करता है। तो ये क्या है? देखो, छंदांसी छादनात् है। ये छंद की व्युत्पत्ति है और किसके द्वारा दी गई है? आचार्य यास्क के द्वारा की गई है। इसका कहने का भाव क्या है कि जो छंदांसी छादनात् है अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। तो ये आचार्य यास्क की व्युत्पत्ति है। आचार्य यास्क के द्वारा दी गई छंद की व्युत्पत्ति है। फिर उसके बाद यद अक्षर परिमाणम तत्छंद है। यद अक्षर परिमाणम तत्छंद है तो ये इसमें क्या भाव है इसका? जिसमें वर्णों और अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे छंद कहते हैं। ये आचार्य कात्यायन का कथन है। तो इसको जो आचार्य यास्क तो सिर्फ छंद की व्युत्पत्ति बताते हैं। ये जो यद अक्षर परिमाणम तत् छंद है ये आचार्य कात्यायन की व्युत्पत्ति है और इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अलग रखें। यत अक्षर परिमाणम तत् छंद है, जिसमें वर्णों और अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यह आचार्य कात्यायन का कथन है। वैदिक शब्दों का आधार अक्षर या वर्गों की संख्या है। तो वैदिक छंदों का आधार क्या है? यह जो अक्षर है और या वर्ग हैं उनकी संख्या ही वैदिक छंदों का आधार है। छंद को वेद का पाद माना गया है। तो हमने बोला ही है कि छंदों हम शुरू में जब हम पढ़ते ही हैं, जैसे हमने शुरू में छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पथ पठ्यते ऐसे इस विषय में पढ़ाई है। तो इसे ये छंद पादौ तु वेदस्य, देखिए लिखा भी हुआ है छंद पादौ तु वेदस्य। फिर उसके बाद 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र। 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? यहाँ से क्वेश्चन उठाएं कि जो छंद सूक्त है वो है 8 अध्यायों में विभक्त है और उनके रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल हैं। तो पिंगल आचार्य हैं इनके छंद सूत्र के रचयिता हैं। वैदिक छंद वृत्तात्मक है। इसमें मात्रिक छंदों का अभाव होता है। जो वैदिक छंद होते हैं उसमें वो क्या होता है? वृत्तात्मक होता है और इसमें मात्रिक छंदों का अभाव होता है। निदान सूत्र में छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं। तो निदान सूत्र में ही छंदों के नाम और लक्षण दिए गए हैं। छंदों के नाम और लक्षण कहाँ दिए गए हैं? निदान सूत्र में। पिंगल के छंद सूत्र के पूर्व भाग में वैदिक छंदों का तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। अर्थात जो छंद सूत्र पिंगल आचार्य के जो छंद सूत्र हैं उसके पूर्व भाग में तो वैदिक छंदों का और उत्तर भाग में लौकिक छंदों का। तो इसे याद रखें। अर्थात कहने का मतलब इसमें ये भी है, देखो पूर्व में तो वैदिक छंद ही मतलब ज़्यादातर हमारे व्यवहार में लाए गए हैं और उत्तर में लौकिक छंद है। तो ये तो इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है। पूर्व में वैदिक छंद और उत्तर में लौकिक छंद। फिर वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा गया है। तो वैदिक छंदों को क्या कहा गया? अक्षर छंद भी कहा जाता है। वैदिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। जब वैदिक छंदों को जब अक्षर छंद कहा गया है तो वैदिक छंद 2 प्रकार के कैसे होंगे? एक तो अक्षर गणना अनुसारी यथार्थ अक्षर गणना अनुसारी जिसमें पादों की गणना हो, जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणना अनुसारी कहते हैं। और पाद अक्षर गणना अनुसारी तो इसमें पादों की गणना हो। अक्षर गणना अनुसारी में तो अक्षरों की गणना होती है और पाद अक्षर गणना अनुसारी में पादों की गणना होती है, अर्थात चरणों की गणना होती है। और फिर जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणना अनुसारी कहते हैं, जिसमें पदों की गणना हो तो उसे पद अक्षर गणना अनुसारी कहते हैं। वैदिक छंदों की कुल संख्या कितनी है? 26 है। ये याद रखनी है। जो वैदिक छंद है उनकी कुल संख्या 26 होती है और जो ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद होते हैं वो 20 ही माने गए हैं। लेकिन वैदिक छंद कुल कितने हैं? 26 हैं और ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद कितने होते हैं? 20 होते हैं। फिर उसके बाद देखो ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या कितनी है? 20 है। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग किया जाता है।
वेदों में कितने मुख्य रूप से कितने छंदों का प्रयोग किया जाता है? 7। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो ये इसको क्रम वाइज ही याद रखना है, क्योंकि देखो गायत्री में कितने होते हैं? 24 होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। और उष्णिक में कितने होते हैं? 28। फिर इसके बाद इसमें अनुष्टुप में 32, फिर बृहति में 36, और फिर पंक्ति में 40 होते हैं, और फिर उसमें त्रिष्टुप में 44 होंगे, और जगति में फिर 48 होंगे। तो ये ऐसे करके अर्थात देखना, इसमें जैसे इसमें कितने पाद होते हैं? जैसे गायत्री में ये छंद पढ़ते हैं जब हम, इसमें 8, जैसे 8 पाद होते हैं, सॉरी 3 पाद होते हैं 8 चरण के। तो 8 ऐसे 8 गुना में 8, तो 3 पाद होते हैं, 8 24 वर्ण हो गए। फिर उसके बाद जैसे इसमें कितने होंगे? 8 गुना में 8 गुना में 12, तो इसमें 28 हो गए। फिर इसमें 8 चौका 32, 4 हो गए। फिर उसके बाद 8 गुना में 8 गुना में 12 हो गए। फिर इसके बाद 8 इसमें 8 पंजे हो गए, 8 40 हो गए। फिर इसमें 11 के बनते हैं, 11 गुना 11 गुना 11 और गुना 11 4 बार हो जाएगा। फिर इसमें 12 चौक 48 हो गए, 12 गुना ऐसे हो जाते हैं। तो ये छंदों के बारे में बताया गया। जब हम विस्तार से छंद पढ़ेंगे तो उसमें सब आता है ये। फिर उसके बाद अब छंद के विषय में इतना ही था, तो अब निरुक्त के विषय में पढ़ते हैं। निरुक्त के विषय में क्या दिया है कि निरुक्त वेदांग है, निरुक्त भी वेद का अंग है, और इसे क्या माना गया है? इसे श्रोत्र माना गया है। तो निरुक्तम श्रोतम उच्यते ऐसा कहा गया है। तो इसके कर्ता कौन है? यास्क हैं। अध्याय 12, इसमें 12 अध्याय हैं, जो 2 परिशिष्ट अर्थात जो बाद में जो बचे हुए जितना कुछ बच जाता है, शेष बच जाता है, तो परिशिष्ट अध्यायों में लिखा जाता है। तो वो 14 अध्याय हो गए। तो 12 तो अध्याय इसमें मुख्य है ही है, 2 परिशिष्ट अध्याय हैं, तो 12 और 2 14 हो जाते हैं। निरुक्तम श्रोतम उच्चते, निरुक्त के बारे में बोला गया है। निरुक्तम वेद पुरुष का श्रोत्र कान है, अर्थात ये पाणिनि शिक्षा में हमें मिलता ही है। निरुक्त का क्या अर्थ है? निघंटु अर्थात वैदिक कोश। अर्थात निघंटु में क्या है? जो वैदिक शब्दों का जो शब्द हैं, उनको बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा शब्दों की संख्या दी गई। वैदिक शब्दों का जो कोश है, उसकी अर्थात हम जैसे जो डिक्शनरी बोल देते हैं, तो वो व्याख्यान ग्रंथ है, तो उसे निघंटु कहा गया। निघंटु में वैदिक शब्दों का संग्रह है, जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का क्या है? संग्रह है, उसे क्या गया है? निरुक्त कहा गया है। फिर क्या है? निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नैगंटुम कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6 अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है, और अंतिम 6 अध्याय अर्थात 7 से 12 को दैवत कांड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि जो पहले 3 अध्याय हैं, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, तो उसे नैगंटुम कांड कहा जाएगा। नैगंटुम कांड। और 4, 5, 6 अर्थात चौथा, पाँचवा और छठा, चौथे, पाँचवें और छठे को क्या कहा जाएगा? नैगम कांड कहा जाएगा। तो इसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसे एक पदी कांड भी कहते हैं, प्रकीर्ण कांड भी कहते हैं। तो इसको नैगुंडम कांड बोलते हैं। और अंतिम जो 6 हैं, अर्थात 4, 5, 6 तक तो हो गए। 6 फिर 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 से 12 जो जितने भी हैं, वो बाकी उसको दैवत कांड माना जाता है। तो इसमें क्या है? नैगंटुम एक भविष्य बात और जान लीजिए यहाँ से। देखिए इसमें जो नैगंटुम कांड है, नैगंटुम कांड वो गो अपारे शब्द से प्रारंभ है। अर्थात नैगंटुम कांड में गो अपारे शब्द से प्रारंभ हुआ है नैगंटुम कांड। और जो ये एक पदिक कांड है, उसमें ऋषि सम ऐसे करके कुछ आता है। तो नैगम कांड में ऋषि सम, जहाँ पे ऋषि सम कांड शब्द से प्रारंभ होता है। फिर अंतिम छः कांड में अग्निदेव पत्नी के विषय में बताया गया है। तो इसमें तो याद रखेंगे। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया जाता है: प्रत्यक्ष, प्रोक्ष और अतिप्रोक्ष। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। तो इसे है देखो वैदिक शब्दकोश भी बोला जाता है, और इसे नैगुंटुम भी बोला जाता है। वैदिक शब्दकोश, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र इसे कहा जाता है। निरुक्त के नैगम कांड को एक पदी कांड भी कहा जाता है। वैदिक शब्दों का संग्रह निघंटु में तथा उनकी व्याख्या निरुक्त में है। देखिए यह बात याद रखने योग्य है कि
जो वैदिक शब्दों का संग्रह है वो कहाँ है, निघंटु में है, और उनकी व्याख्या निरुक्त में। अर्थात जब शब्दों का संग्रह पूछा जाए तो निघंटु में, और उनकी व्याख्या कहाँ दी गई है, निरुक्त में। दुर्गाचार्य यास्ककृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, अर्थात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दुर्गाचार्य जहाँ भी नाम आए तो वो निरुक्त के ही टीकाकार हैं। तो ये निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं दुर्गाचार्य। इनकी टीका मिलती है ऋग्वर्थ टीका, दुर्गावृत्ति, अर्थात निरुक्त श्लोक वार्तिक इनका है। और इनकी ऋग्वर्थ टीका मिलती है, दुर्गावृत्ति टीका मिलती है इन्हीं के नाम से, तो ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है, अर्थात हमें अगर वेदों के अर्थों को स्पष्ट करना है तो हमें निरुक्त अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण शास्त्र का पूरक है, तो ये कथन भी पूछा जाता है। देखो ये इसमें ऐसे इसको याद रखें, तदिदम विद्यासानम व्याकरणस्य कार्त्सन्य है स्वार्थ साधकम च, अर्थात जो ये इदम, अर्थात ये जो निरुक्त है ना, ये क्या है, विद्या स्थान है, विद्या का स्थान है। और व्याकरणस्य कार्त्सन्य, व्याकरणस्य कार्त्सन्य मतलब क्या है कि जो व्याकरण का संपूरक है, ये स्वार्थ साधक है, तो ये स्वार्थ साधक है। और निरुक्त वेद मंत्रों, और ये कथन किसका है, ये कथन सायन जी का है, निरुक्त में दिया गया है। और सायन का कथन है, ये देखिए, ये तदिदम विद्यासानम व्याकरणस्य कार्त्सन्य स्वार्थ साधकम अथर्वबोधे निरपेक्षतया पदजातम यथोक्तम तनिरुक्तम, ये सायन जी का कथन है। तो निरुक्त में 4 प्रकार के पद माने गए हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात। पद चत्वारी पद, इस जो निरुक्त में 4 ये जो पद हैं उनके विषय में दिया है कि चत्वारी पद जातानी नाम अख्याते च उपसर्ग निपातश्च, अर्थात नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 पद बताए गए हैं निरुक्त में। यास के पूर्ववर्ती निरुक्तकार बता रहे हैं कि यास के पूर्ववर्ती निरुक्तकार कौन है, आग्रायण है, औपमन्यव, औरणभाव, गार्ग्य, गालव, वार्षायनी, शाकपुणी आदि, ये सब, इन सब आचार्यों के नाम निरुक्त में मिलते हैं। तो इन्हें आप निरुक्त के आचार्य समझकर इनको यास के पूर्ववर्ती समझिए। अर्थात जब यास के निरुक्त की रचना कर रहे हैं तो उसमें अपने ऐसा तो नहीं है कि जो बाद में होने वाले नाम हैं उनको अब वो करेंगे, दिखाएंगे। तो जो ऋषि पहले हो चुके हैं, जो आचार्य पहले हो चुके हैं, उन्हीं का नाम लिखेंगे ना। तो आग्रायण, औपमन्यवादी, ये उसमें निरुक्त में दर्शाए गए हैं, तो उनका नाम इन्होंने लिखा, तो पूर्ववर्ती आचार्य हुए उनके, यास के पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं ये। फिर निरुक्त के टीकाकार देखिए, दुर्गाचार्य है, दुर्गाचार्य की ऋग्वर्थ वृत्ति टीका है, इसको याद रखेंगे। निरुक्त श्लोक वार्तिककार हैं ये दुर्गाचार्य, इनको क्या बोला गया है, निरुक्त श्लोक वार्तिककार। और ये इनकी टीका मिलती है ऋग्वर्थ वृत्ति टीका, अर्थात दुर्गा वृत्ति के नाम से भी जानी जाती है ये देखिए, दुर्गा वृत्ति के नाम से भी जानी जाती है, दुर्गा वृत्ति, ये ऋग्वर्थ टीका। फिर वरुचि की निरुक्त निचय टीका है, और इसमें लगभग 100 श्लोकों की व्याख्या है, इसमें 100 श्लोकों की व्याख्या है, इसमें 100 श्लोक की व्याख्या किसमें, वरुचि की निरुक्त निचय टीका में। फिर उसके बाद निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, और इसमें एक और मिलती है स्कंद महेश्वर, निरुक्त में स्कंद महेश्वर, ये भी याद रखें, स्कंद महेश्वर की ऋग्वेद की भाषा मिलती है, तो इसे याद रखें, स्कंद महेश्वर की ऋग्वेद की भाषा, ये इस विषय में मिलता है, स्कंद महेश्वर का ऋग्वेद की भाषा, ये लाहौर से प्रकाशित है। फिर उसके बाद निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं, तो कौन कौन से हैं, वर्णागम, वर्ण विप्रह, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग, इसका पहले भी मैं आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें श्लोक में भी बताया है, वर्णागम हो, वर्ण विप्रश्च है, दहु च अप्रहु, वर्ण विकार नाशहु, धातौ स्त अर्थ अतिशयेन योगः तद उच्यते पंचविधम निरुक्तम।
जब मैंने आपको प्रश्न वेद के प्रश्न करवाए थे तो उसमें इस क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें वर्ण विकार नहीं था, उसमें सिर्फ मतलब वर्णा विकार दिया था, तो अर्थात वो गलत हो जाएगा, वर्ण अविकार हो जाएगा। तो वर्ण विकार ठीक था, तो वो उसमें नास्ति ही पूछा था, तो ये वर्ण अविकार नहीं था। तो ये याद रखें कि वर्ण सबसे पहले देखो, वर्ण वर्ण वैसे वर्ण तो है ये सब में, पहले आगम होता है, फिर विपर्य, फिर विकार और फिर नाश। आगम विपर्य विकार नाश, ऐसे याद रखें इसको। वर्ण तो आपको लगाना ही है आगे। और धातु अनेक अर्थों में प्रयोग, यानी कि धातु स्तोर्दतिशयन योग है, इसको अलग से 5वें नंबर पे याद रखें। तो आगम विपर्य विकार और नाश, ऐसे याद रखें। अर्थात सबसे पहले देखो, आगम ही होता है किसी का, आगम होने के बाद फिर उसके बाद वो विपर्य, मतलब विपर्य में लौट जाता है, फिर उसके बाद फिर विपर्य होने के बाद लौटने के बाद विकार भी हो जाए चाहे नाश हो जाए, तो विकार या नाश, ये दोनों याद रखें, आगम विपर्य विकार नाश। फिर उसके बाद अब प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं कि इसमें 12 अध्याय हैं, तो 2 परिशिष्ट हैं, 14 अध्याय हैं, तो इसमें इसका प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या प्रतिपाद्य विषय हैं इनके। प्रतिपाद्य विषय अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 1 में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अध्याय जो 1 से 3 हैं, अर्थात 1 से 3 अध्याय है ना, उसको नैगुंटुम कांड बोलते हैं। तो उसमें नैगुंटुम कांड, ये तीनों क्या कहे जाएंगे, नैगुंटुम कांड बोल जाते हैं। इन तीनों में क्या क्या वर्णित किया गया है, अध्याय 1 में देखते हैं, निघंटु है, नाम अख्यात उपसर्ग, ये 4 जो नाम अख्यात उपसर्ग निपात आदि पद हैं उनके विभाग बताए गए हैं। शब्द नित्यता का विवेचन, मंत्रों की सार्थकता का प्रतिपादन, अर्थ ज्ञान का महत्व, ये किसमें है, अध्याय 1 में है। तो अर्थात याद रखें, क्योंकि देखो उसमें निघंटु है, फिर या फिर 4 पदों की विवेचन किया गया है, शब्द नित्यता का विवेचन और मंत्रों की सार्थकता बताई गई है, अर्थात अर्थ ज्ञान का महत्व बताया गया है। और फिर अध्याय 2 से 3 निर्वचन, फिर वर्ण परिवर्तन आदि से संबंध, भाषा शास्त्रीय विवेचन बताया गया है। तो निर्वचन है, निर्वचन व्युत्पत्तियाँ बताई गई हैं, वर्ण परिवर्तन आदि से संबंध बताया गया, भाषा शास्त्रीय विवेचन बताया गया, ये नैगुंटुम कांड का वर्ण विषय है। फिर उसके बाद अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 4 से 6 में वेदों के निघंटु में पढ़े गए कठिन शब्दों के उदाहरण की सहित व्याख्या है, अर्थात जो वेदों में निघंटु में पढ़े गए जो कठिन कठिन शब्द हैं ना, उनके उदाहरण सहित व्याख्या दी गई है। तो हमें 4 से 6 का हमने क्या बताया था, नैगम कांड बताया था। तो 4 से 6 को नैगम कांड का है, एक पदिक कांड का है, और एक और बताया था प्रकीर्ण कांड बताया था, प्रकीर्ण कांड बताया था। तो ये तीनों इसको किसको बोलते हैं, यानी कि 4 से 6 जो नैगम कांड है ना, उसको बोलते हैं नैगम कांड को। फिर उसके बाद देखिए, इसमें इसको बोलेंगे नैगम कांड, तो अब इसमें नैगंटुम कांड, नाम ही नैगम कांड है। तो वेदों में निघंटु में नैगम अर्थात एक पदिक कांड, एक पदिक यानी कि उसके जो भी पद दिए गए हैं निघंटु में पढ़े गए जो कठिन शब्द है ना, उनके उदाहरण सहित व्याख्या, ये किसमें है, ये प्रकीर्ण, अर्थात प्रकीर्ण मतलब जो बिखेर कर, मतलब अलग अलग करके उसकी सहित व्याख्या, तो व्याख्या करना, तो इसमें अध्याय 4 से 6 में ही है, थोड़ा सा हिंट से याद कर लीजिए। फिर अध्याय 7 से 2 में क्या है, 7 से 12 में देवता, अब हमने क्या पढ़ा था, 7 से 12 क्या है, दैवत कांड है ना। तो दैवत कांड, उसमें देवतावाची शब्दों की विस्तृत व्याख्या है, ध्रुलोक अंतरिक्ष पृथ्वी स्थानीय देवों का निरूपण है, तो यही पढ़ा था दैवत में। तो दैवत कांड में तो यही आएगा सब विषय। तो इसको ऐसे याद रखिए कि 1 से 3 तक तो नैगंटुम कांड है। तो नैगंटुम में देखो नैगंट निघंटु नाम आदि है। फिर अध्याय 4 से 6 है जो एक पदी कांड है, उसमें क्या है, जो मतलब कि एक पदी कांड अर्थात जो नैगम होता है, जो मतलब व्याख्या करना, तो व्याख्या करना ये इसमें आ जाएगा। फिर दैवत कांड में ये इसमें आ जाएंगे। फिर अध्याय 13 से 14 बचा है, यानी कि जो परिशिष्ट अध्याय थे, तो उसमें निर्वचन प्रक्रिया और सृष्टि उत्पत्ति। अब लास्ट में क्या बताया है, जो निर्वचन की प्रक्रिया और सृष्टि उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का विवेचन किसमें है, 13 से 14 में है। तो क्योंकि निर्वचन वहाँ पे तो सिर्फ निर्वचन बताया है, वर्ण परिवर्तन बताया, तो इसमें निर्वचन प्रक्रिया भी बताई है, सृष्टि उत्पत्ति बताई है, आदि अनेक विषयों का विवेचन बताया है। तो निरुक्त का अध्याय 13-14 परिशिष्ट के रूप में, अर्थात जो शेष बचा है तो उसको 13-14 अध्याय में रख दिया गया है।
फिर हम ज्योतिष वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेद का अंग ज्योतिष भी माना गया है। तो पाणिनि शिक्षा में ज्योतिष का वेद पुरुष को नेत्र कहा गया है। ज्योतिषाम आयनम चक्षुः, यथार्थ ज्योतिष को चक्षु माना गया है। ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान। सूर्य है, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? लगदाचार्य। ये याद रखिए। एक तो इसमें ये लगदाचार्य याद रखिए, और इसकी ये याद रखिए ज्योतिष की उत्पत्ति ज्योतिषामायन चक्षु, अर्थात ज्योतिष को क्या कहा है? चक्षु कहा है। फिर वेदांग ज्योतिष के दो पाठ प्राप्त होते हैं। एक का नाम है आर्ष ज्योतिष, अर्थात ऋग्वेद संबंधित। आर्ष से खुद ही पता चल रहा है कि जो आर्ष ऋषि होते हैं ऋग्वेद से संबंधित ज्योतिष। दूसरे का नाम याजुष ज्योतिष अर्थात यजुर्वेद संबंधी ज्योतिष। तो इसे ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऋग्वेद ज्योतिष में 36 श्लोक हैं और यजुर्वेद ज्योतिष में 44 श्लोक हैं। अर्थात ये इसको ऐसे याद रखिए जैसे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद बहुत प्राचीन है, तो उसमें स्टार्टिंग में कम मिलते हैं, 36 श्लोक मिलते हैं। फिर यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद आता है तो यजुर्वेद ज्योतिष में ज़्यादा मिलते हैं, 44 श्लोक मिलते हैं। अर्थात ऋग्वेद ज्योतिष में 36 और यजुर्वेद ज्योतिष में 44 श्लोक मिलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिए। फिर विद्वानों के अनुसार जो वेदांग ज्योतिष का समय बता रहे हैं। अब सबसे पहले जो विद्वानों के अनुसार वेदांग ज्योतिष का समय क्या है? शंकर बाल दीक्षित है। जो शंकर बाल दीक्षित वेदांग ज्योतिष का समय कितना मानते हैं? 1400 ईस्वी पूर्व मानते हैं। तो याद रखिए शंकर बाल दीक्षित के अनुसार 1400 ईस्वी पूर्व मानते हैं। किसका समय? ज्योतिष का समय। फिर क्या है? हिटनी ने कितना माना है? 1338 ईस्वी पूर्व माना है। कार्ल ब्रुक ने 1410 माना है, और वेबर ने 500 ईस्वी माना है। मैक्स मुलर ने 300 ईस्वी माना है। तो सब इसको याद कैसे रखेंगे आप? ऐसे याद रखो, देखो जैसे शंकर बाल दीक्षित है जो 1400 ईस्वी मानते हैं। शंकर बाल दीक्षित जो सबसे पहले वो सबसे प्राचीन हुए हैं, तो इन्होंने 1400 माना है। तो इनको सबसे अलग रखिए। सबसे ज़्यादा तो शंकर बाल दीक्षित ने माना है। फिर उसके बाद देखिए कार्ल ब्रुक को ले लीजिए। कार्ल ब्रुक 1400 है, तो मतलब शंकर बाल दीक्षित के बाद कौन है? कार्ल ब्रुक है, तो 1410 माना है इन्होंने। फिर हिटनी ने 1338 माना है। फिर वेबर ने 500 और मैक्स मुलर को सबसे बाद में याद रख लिए 300 ईस्वी माना इन्होंने। तो जो शंकर बाल दीक्षित, कार्ल ब्रुक 1410, फिर हिटनी 1338, और फिर वेबर 500 और मैक्स मुलर 300, ऐसे याद रखिए। फिर शोभाकार द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। शोभाकार है कोई, उनके द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। सुधाकर द्विवेदी ने वेदांग ज्योतिष पर भी भाष्य लिखा है। अर्थात हमें ये नहीं याद रखना है कि इसने कौन सा भाष्य लिखा है, तो हमें ये याद रखिए। देखिए शोभाकार और सुधाकर द्विवेदी, तो इनका नाम हम जब ज्योतिष वेदांग पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़ा है। बस इतना याद रखिए, स्मरण में रखिए कि शोभाकार और सुधाकर द्विवेदी हम ज्योतिष का अध्ययन करते हुए हम ज्योतिष के आचार्यों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनके भाष्यकार हैं ये, ऐसे याद रखिए। फिर वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन है? ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष विद्या सिखाई। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र किसको? वशिष्ठ को ज्योतिष विद्या सिखाई। विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया, जो सूर्य सिद्धांत कहा जाता है। सूर्य ने उस सिद्धांत को माया को पढ़ाया, जो वशिष्ठ सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अर्थ सबसे पहले तो वशिष्ठ को ही पता चली थी ना, तो इसको क्रम वाइज याद रख लीजिए। जैसे इनको क्रम में याद रखिए। जैसे देख लियो, जैसे सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को पता था भी, हाँ ब्रह्मा जी जानते थे कि भी ब्रह्मा जी को विद्या पता थी वेदांग ज्योतिष की। तो इनके सबसे पहले आचार्य कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए हैं। फिर इन्होंने किसको दी? वशिष्ठ को दे दी, वशिष्ठ को सिखा दी। फिर वशिष्ठ को सिखाने के बाद फिर किसके पास गया? विष्णु के पास। फिर विष्णु के बाद विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया। अब जो सूर्य को सिखाया, तो सूर्य सिद्धांत वो सूर्य सिद्धांत का कहलाया। फिर सूर्य ने उस सिद्धांत को किसको सिखाया? माया को सिखाया, माया को।
तो जो मया को पढ़ाया गया ना वो वशिष्ठ अर्थात सबसे लास्ट में मया को पढ़ाया। तो मया को पढ़ाया तो क्योंकि वशिष्ठ से सिद्धांत चल रहा है ना, तो वशिष्ठ से संबंधित अर्थात वशिष्ठ से संबंधित था ना ये, तो वशिष्ठ से संबंधित वाशिष्ठ, तो वाशिष्ठ सिद्धांत नामक ये जो क्या कहलाया, वाशिष्ठ सिद्धांत कहलाया। तो ये क्रम याद रखिए, ब्रह्मा, वशिष्ठ, विष्णु, सूर्य और मया। जो सूर्य था वो तो उसको सूर्य सिद्धांति कहेंगे, विष्णु ने जो ज्ञान सूर्य को सुझाया, मया जो सबसे लास्ट है उसको वाशिष्ठ सिद्धांत के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योतिष शास्त्र का प्राचीन रूप वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र का प्राचीन रूप है वो वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। तो कैसे है देखिए, अब इसमें मतलब ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक बताए गए हैं। तो इनके अब नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। सिर्फ आपको ये याद रखने भी हमने ज्योतिष में पढ़े हैं, अर्थात वैसे पूछा नहीं जाता है इतना इसमें। बाकी एक बस ये याद रखिए कि ज्योतिष शास्त्र के कितने प्रवर्तक माने हैं, 18 प्रवर्तक, और प्राचीन रूप वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है। तो नाम देख लीजिए, सूर्य है, पितामह है, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, और कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि है, अंगिरा है, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पोलिश, च्यवन, यवन, भृगु, शोणक, अष्टादशः च एते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। ये ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, 18 प्रवर्तक हैं। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और शौनक 18। तो ये 18 प्रवर्तक हैं इनके। फिर उसके बाद प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो प्रतिपाद्य विषय है काल का विभाजन, अर्थात जो ज्योतिष का प्रतिपाद्य विषय क्या है ये बता रहे हैं कि काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, आयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि, नक्षत्र और पर्व काल निर्धारण, अधिक मास आदि। तो इसे तो मतलब हमें पता ही है कि ज्योतिष में ये सब कुछ होता है। फिर वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता था, अर्थात जो वेदांग ज्योतिष के अनुसार जो 5 सौर वर्ष है ना उनका एक युग होता है। अर्थात अगर एक युग पूछा जाए तो कितने वर्षों का होता है, 5 सौर वर्षों का। 5 सौर वर्षों के नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, ईदवत्सर और वत्सर। अर्थात देखिए, पहले संवत्सर आएगा, फिर परिवत्सर आएगा, फिर ईद अवत्सर और ईद वत्सर, फिर वत्सर। इसको उल्टा याद रख लीजिए, देखिए पहले तो संवत्सर परिवत्सर तो है ही है, फिर वत्सर, ईद वत्सर, फिर ईद अवत्सर, या फिर इस ऐसे याद रखेंगे तो ईद अवत्सर, ईद वत्सर, वत्सर अकेला, ऐसे याद रखिए। 5 वर्ष का युग मानने के कारण 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उसी नक्षत्र पर पुनः एक सीध में होते हैं। फिर अथर्ववेद के अनुसार 7 सौर मंडल हैं। अथर्ववेद के अनुसार कितने सौर मंडल हैं, 7 सौर मंडल हैं। ऋग्वेद में सूर्य अनेक हैं, 7 दिशाएं हैं, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की 7 किरणें हैं, इन्हीं के कारण वर्षा होती है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके है, ऐसा वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में प्राप्त होता है। तो सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को रोके है, ऐसा वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, ऋग्वेद और यजुर्वेद में। ऐतरेय ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण के अनुसार न कभी सूर्य का उदय होता है और न ही कभी सूर्य का अस्त होता है। एक अहोरात्र दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। तो ये याद रखिए, बस एक अहोरात्र में कितने मुहूर्त होते हैं, 30 मुहूर्त होते हैं। और मंत्र में मुहूर्त के लिए दाम शब्द का प्रयोग आया है। तो एक जो अहोरात्र है, एक अहोरात्र में 30 कितने मुहूर्त हो गए, 30 मुहूर्त हो गए, 30 मुहूर्त। और जो मुहूर्त शब्द है ना, मुहूर्त शब्द के लिए क्या अर्थ आया है, धाम शब्द आया, धाम शब्द। तो बस ऐसे याद रखिए, और बाकी ऊपर का इतना वो नहीं है, बस पढ़ते चलिए। फिर उसके बाद विषुवत रेखा का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो हमें ये भी तो ऐतरेय ब्राह्मण और गोपत ब्राह्मण के अनुसार ये भी पता चला था कि सूर्य कभी ना उदय होता ना कभी अस्त होता है। तो लेकिन ये विषुवत रेखा का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्राप्त होता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों स्वरिष्ठा
श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि में उत्तर की ओर गति करते हैं। जो वेदांग ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों किस नक्षत्र की ओर, तो इसको खाली इतना याद रखिए कि श्रविष्ठा नक्षत्र आपने ज्योतिष में पढ़ा है, तो इसके पढ़ने याद रखने से ही आपको ये याद आ जाएगा। अभी अगर मान लो वैसे तो ऐसा प्रश्न पूछना उचित नहीं है, अर्थात वैसे पूछा भी जाएगा तो आप श्रविष्ठा नक्षत्र को ज्योतिष के अंतर्गत याद रखिए। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक के 24 घंटे के समय को सावन दिन कहते हैं। सावन शब्द सवन यज से बना है, सवन से बना है, सवन अर्थात यज। सावन वर्ष में केवल 360 दिन होते हैं, याद रखिए। एक साल में तो 365 दिन होते हैं ना, तो सावन वर्ष में कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति, जो सूर्य और चंद्रमा की जो युति होती है अर्थात जो उनका मिलान होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की युति क्या होती है? अमावस्या होती है। फिर उसके बाद हम अब कल्प वेदांग पर अर्थात सबसे आखिरी वेदांग पर हम आ गए हैं। तो देखिए कल्प वेदांग। कल्प का तात्पर्य है वेद, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक आदि। तो कल्प क्या है? कल्प है वेद, संगीत, कल्प में क्या? संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक आदि विहित कर्मों अनुष्ठानों का क्रम पूर्वक कल्पना करने वाला जो शास्त्रीय ग्रंथ है, तो इसे हम क्या करेंगे? ये एक ऐसा शास्त्रीय ग्रंथ है जो क्या है? विहित कर्म या अर्थात करने योग्य जो कर्म है और अनुष्ठानों का क्रम पूर्वक कल्पना करने वाला शास्त्र या इसको ग्रंथ बोला गया है। तो इस विषय में क्या लिखा है देखो, कल्पो वेद विहितानाम कर्मणा अनुपूर्वेन कल्पना शास्त्रम। तो ये ऋग्वेद प्रातिशाख्य की वर्ग द्वैवृत्ति में प्रमाण के तौर पर लिखा गया है। तो कल्पो वेद विहितानाम कर्मण अनुपूर्वेन कल्पना शास्त्र। तो कल्पना शास्त्र से संबंधित कल्प हो गया, तो कल्पना शास्त्र से संबंधित कल्प को याद रखें। और ऋग्वेद प्रातिशाख्य की वर्ग द्वैवृत्ति में इस बात के बारे में चर्चा की गई है। कल्प सूत्र का प्रधान प्रतिपाद्य विषय संस्कारों, यज्ञों और वर्णाश्रम धर्मों की व्याख्या, विधि विधान, अनुष्ठानचर्या आदि इसमें इनका प्रतिपाद्य विषय। तो कल्प सूत्रों में क्या क्या मिलता है? संस्कार आदि हैं, जैसे 16 संस्कार आदि, यज्ञ हैं, वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या, विधि विधान और अनुष्ठानचर्या, इन्हीं के आधार पर कल्प सूत्रों का 3 मुख्य वर्गों में विभाजन किया गया है। 3 मुख्य नहीं है, चार आएंगे, चार मुख्य वर्गों में विभाजन किया गया है। तो कौन कौन से हैं देखिए, श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। और इनका भी क्रम है, याद रखिए। सबसे पहले श्रोत सूत्र आते हैं, फिर गृह्य सूत्र आते हैं, फिर धर्म सूत्र, फिर शुल्ब सूत्र। तो इनको याद रखिए। फिर उसके बाद सबसे पहले श्रोत सूत्रों के विषय में बता रहे हैं। श्रोत सूत्र, तो श्रोत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित दर्श पौर्णमासस्य। अब एक बात ध्यान रखिए कि श्रोत सूत्र श्रोत अर्थात श्रुति से संबंधित तो यज आदि हैं। यज आदि का जितने भी यज हुए हैं तो वो श्रोत सूत्र में आएंगे, ध्यान रखिए। तो ज़्यादातर यज आदि का जो वो है तो वो श्रोत सूत्र में ही आएगा। तो श्रोत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित दर्श पौर्णमासस्य, चातुर्मास्य, सोमयाग यज है, वाजपेयी यज, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध आदि श्रोत यज्ञों का और उनके अनुष्ठेय कर्मकांडीय विधि विधानों का क्रमबद्ध वर्णन है यहाँ पे। आज उपलब्ध प्राय प्रत्येक वेद और उनकी प्रत्येक शाखा के अलग अलग श्रोत सूत्र हैं। धार्मिक दृष्टि से इन श्रोत सूत्रों का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक क्रम में ये यज्ञ धीरे धीरे अप्रचलित होते जा रहे हैं, परंतु भारतीय आर्यों के सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से इनका महत्व आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। तो अर्थात हमें इसमें क्या याद रखना, श्रोत सूत्र में ये यज्ञ याद रखने। यज्ञ के बारे में जब भी चर्चा हुए तो श्रोत सूत्र का ही नाम आएगा। फिर गृह्य सूत्र देखिए। अब गृह्य सूत्र में देखिए क्या है कि गृह्य सूत्र, अब गृह्य से हमें याद, गृह्य क्या है हमारे घर में, तो गृह्य सूत्र में क्या आ जाएगा? गृह्य सूत्र में गृह जीवन आ जाएगा, संबंधी संस्कार, गृह अग्नि में संपन्न होने वाले यज्ञ, जो गृह अग्नि घर की अग्नि में जो संपन्न होने वाली जैसे उपनयन संस्कार है, उद्वाह है आदि, उसके विधान, अनुष्ठान आदि का विवरण मिलता है। से पार्वन यज्ञ है, पितृयज्ञ आदि, सप्त गृह यज्ञ, देव यज्ञ आदि, पंच महायज्ञ, षोडश हिंदू संस्कार
का विधि विद्वान इस गृह्य सूत्रों में वर्णित है। तो प्रत्येक वेद और शाखा के गृह्य सूत्र भी पृथक पृथक है। तो हमें गृह्य सूत्र नाम से ही हमें उसके अंतर्गत सभी बातें पता चल रही हैं। अभी हाँ देखिए, इसमें जो गृहस्थ जीवन संबंधी ग्रह अग्नि में संपन्न यज और पार्वन यज, पितृ यज आदि है, जो मतलब गृह यज, देव यजन आदि, और पंचमा यज। और ये याद रखिए, जो गृह सूत्र में जो पंचमा यज गृह सूत्र में आते हैं, और षोडश हिंदू संस्कार भी गृह सूत्र में ही आते हैं। फिर उसके बाद धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के विषय में क्या लिखा है? धर्म सूत्रों में सामाजिक आचार विचार और वर्णों एवं आश्रमों से संबंध, धर्म कर्म चारों के विषय में विशेष विधि निषेधों तथा कर्तव्य अकर्तव्यों का वैदिक कालीन स्वरूप वर्णित है। राजधर्म, शासन व्यवस्था, राजा प्रजा धर्म आदि का भी वर्णन यहाँ मिल जाता है। दंड आदि के विधान भी यहाँ वर्णित है। तो धर्म आदि में जैसे धर्म आदि जो राजा के धर्म होते हैं ना, वो राजा के धर्म आदि, अर्थात देखो इसमें राजधर्म आदि की चर्चा मिलेगी कि राजधर्म है, या फिर शासन व्यवस्था, राजा प्रजा, ये धर्म तो किसके होते हैं? राजा का धर्म होता है ना। तो दंड, जब राजा का धर्म राजा प्रजा धर्म आदि है, तो दंड विधान तो राजा ही देता है। आचार विषयक नियमों से इनका संबंध, तो आचार व्यवहार भी कौन देखता है? राजा ही देखता है। और इनका वर्ण समाचार असामाजिक आचरण के लिए धर्म सूत्रों को प्रमाण माना जाता है। अर्थात जो सामाजिक आचरण जैसा होगा तो उसके लिए धर्म सूत्रों, अर्थात समाज में कैसे लोग रह रहे हैं तो उसको धर्म सूत्रों को ही प्रमाण माना जाएगा ना, भी समाज कैसा चल रहा है। तो धर्म सूत्रों को गृह सूत्र के वर्ण विषय से वर्ण धर्मों और आश्रम धर्मों के संदर्भ में निकटता भी लक्षित होती है। इनमें संस्कारों की चर्चा यद्यपि यत्र तत्र हुई, अर्थात वैसे मुख्य रूप से कहाँ हुई है? हम पीछे पढ़ चुके हैं गृह सूत्र में, जो षोडश संस्कार हैं, और जो हम षोडश संस्कार और पंचमहायज्ञ हम मुख्य रूप से कहाँ पढ़े हैं? गृह सूत्र में पढ़े हैं। और फिर अनेक धर्म सूत्र ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं, उनमें भी अधिकांश प्रकाशित विभिन्न धर्म सूत्रों के साथ वेद शाखाओं के धर्म सूत्रों का कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक में उल्लेख मिलता है। तो देखिए, विभिन्न धर्म सूत्रों के साथ वेद शाखाओं के धर्म सूत्रों का कुमारिल भट्ट है, उनके तंत्र वार्तिक में इनका जो धर्म सूत्रों का उल्लेख मिलता है। तो धर्म सूत्र से कुमारिल भट्ट को याद रखिए, अगर आपके विषय पेपर में पूछा भी जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। और वेद शाखाओं के धर्म सूत्रों का कुमारिल भट्ट के तंत्र वार्तिक में उल्लेख मिलता है। फिर शुल्ब सूत्रों में यज निमित्त वैदिक, अब देखो धर्म सूत्र में राजा आदि से, और गृह सूत्र में जो षोडश संस्कार आदि से, और जो हम पीछे पढ़े हैं ये शोध सूत्र में यज आदि से, तो इसमें शोध सूत्र में यज आदि से, तो फिर इनमें क्या है? लेकिन शुल्ब सूत्र में क्या है? शुल्ब सूत्रों में यज निमित्तिक वेदी के निर्माण का विवरण मिलता है। प्राचीन आर्यों के ज्यामितिक ज्ञान का इनसे परिचय मिलता है। अर्थात शुल्ब सूत्र में क्या होता है? जो यज आदि, जैसे यज में वेदी आदि बनाते हैं ना, तो वो कैसे माप आदि के बनाई जाती है, तो ज्यामितिक ज्ञान का इनसे परिचय मिलता है आर्यों के, अर्थात जो प्राचीन आचार्य थे ना, वो ज्यामितिक ज्ञान को जानते थे। फिर अब देखिए ऋग्वेद में शोध सूत्र कौन कौन से मिलते हैं, ये सारे अब ऋग्वेद और यजुर्वेद के सबके हम शोध सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र जानेंगे। तो ऋग्वेद के शोध सूत्र कौन से हैं? शांखायन, आश्वलायन। गृह सूत्र देखो जो शोध सूत्र हैं ऋग्वेद के ही हैं ये सभी। तो ऋग्वेद के शोध सूत्र जो को शांखायन, आश्वलायन, ये दो ही नाम याद रखिए। गृह सूत्र भी शांखायन, आश्वलायन और सांभव्य को कौशितकी भी कहते हैं। धर्म सूत्र वासिष्ठ है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। और जो अगर वशिष्ठ पूछे, ये देखिए वशिष्ठ है, तो वशिष्ठ कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और जो वासिष्ठ तो वो ऋग्वेद से संबंधित है। और ये शुल्ब सूत्र अनुपलब्ध है, इनका शुल्ब सूत्र नहीं मिलता। तो हमें शोध सूत्र याद रखना है, शांखायन, आश्वलायन, और हमें गृह सूत्र याद रखना है, शांखायन, आश्वलायन और सांभव्य। और धर्म सूत्र हमें वासिष्ठ के नाम से याद रखना है, जो ऋग्वेद का है। और शुल्ब सूत्र इसका अनुपलब्ध है, अर्थात मिलता ही नहीं है। फिर शुक्ल यजुर्वेद के बता रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद का शोध सूत्र कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद का शोध सूत्र है कात्यायन।
गृह सूत्र कौन सा है? पारस्कर। और धर्म सूत्र इनका हारित या शंख है। तो ये हम जब क्वेश्चन करे थे उसमें भी हारित धर्म सूत्र के विषय में मैंने क्वेश्चन में पूछा था। तो धर्म सूत्र हारित और शंख, शंख धर्म सूत्र और हारित ये शुक्ल यजुर्वेद का है। तो शुल्ब सूत्र इसका कात्यायनी मिलता है, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद का जो शोध सूत्र है और शुल्ब सूत्र है दोनों क्या है? सेम है। शोध सूत्र कात्यायन है और शुल्ब सूत्र भी क्या है? कात्यायन है। लेकिन गृह सूत्र पारस्कर है और धर्म सूत्र में हारित और शंख को हम याद रखेंगे। फिर क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण तो सब मतलब यजुर्वेद के ही शुल्ब सूत्र मिलते हैं जो, और अर्थात जो सामवेद वगैरह हैं उनके शुल्ब सूत्र नहीं किसी का भी उपलब्ध नहीं होता, तो यजुर्वेद का ही उपलब्ध होता है। तो देखिए, जो इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका यही है कि हम शुक्ल यजुर्वेद का जो शुल्ब सूत्र है उसको कात्यायन याद रखिए, और जो मतलब उससे अन्य है तो वो सब कृष्ण यजुर्वेद के हैं, क्योंकि ना ऋग्वेद का मिलता है, ना सामवेद का, ना अथर्ववेद का। तो जो जितने भी बाकी बच गए तो वो कितने हो जाएंगे? वो किसके हो जाएंगे? तो वो शुल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के हो जाएंगे। तो बाकी हम शुक्ल यजुर्वेद का सिर्फ कात्यायन ही याद रखेंगे। और इसके बोध्यायन, बादुल, मानव, आपस्तम, मैत्रायणी, वाराह जितने भी नाम जो भी मिलते हैं वो सब कृष्ण यजुर्वेद के अंदर डाल दीजिए, अर्थात किसी का भी नहीं मिलता है इसके अलावा। फिर शोध सूत्र देखिए, शोध सूत्र बोध्यायन, बादुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तम, काठक, सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी है, वैखानस, बराह, ये शोध सूत्र हैं। गृह सूत्र अर्थात इनको ऐसे मत याद रखिए कि ये इसका है, ये इसका है, बस इतना याद रखिए कि कृष्ण यजुर्वेद में कौन कौन से आते हैं, इनको याद अलग अलग रखिए। कृष्ण यजुर्वेद में कौन से हैं, शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन से हैं। तो ये शाखाएं होती हैं जो शाखाओं से संबंधित तो ये हैं ये तो इनको ऐसे याद रखिए। गृह सूत्र में भी देखो सब सेम है, ये बोध्यायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तम, काठक, अग्निवेश्य और हिरण्यकेशी, वैखानस, बराह सेम है। तो ये सब कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है ना, सारे तो शाखाएं ही हैं ये, तो वही शोध सूत्र गृह सूत्र हो गए। अब धर्म सूत्र देखिए, विष्णु है, देखो मैंने वशिष्ठ बताया था आपको, तो वशिष्ठ और वासिष्ठ किसका है? ऋग्वेद का धर्म सूत्र है, याद रखिए। उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है, इसमें इसको सिर्फ हमें वासिष्ठ मिलता है, और उसका हमें सिर्फ इसका हमें क्या मिलता है? वशिष्ठ मिलता है, वशिष्ठ। तो ये किसका है? ये कृष्ण यजुर्वेद का है, और ये ऋग्वेद का। वासिष्ठ मिले तो ऋग्वेद का, और वशिष्ठ मिले तो कृष्ण यजुर्वेद का। फिर शुल्ब सूत्र मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं। फिर उसके बाद सामवेद के विषय में बता रहे हैं कि सामवेद के शोध सूत्र कौन सा है? तो सामवेद का शोध सूत्र लाट्यायन। देखिए, अब ये जो सामवेद शाखाओं से संबंधित है, द्रायायन, मचक सूत्र, आर्षे, जैमिनीय, खादिर, ये सब क्या है? सामवेद के हैं। तो ये शोध सूत्र हैं सामवेद के। लाट्यायन है, द्रायायन, मशक सूत्र, आर्षे, जैमिनी, इनको अलग ऐसे मत याद करने जाइएगा कि शोध सूत्र ये है, ये नहीं, सामवेद से रिलेटेड याद रखिए भी ये सामवेद के अंतर्गत आते हैं बस। फिर गृह सूत्र गोबिल, खादिर और जैमिनीय और द्रायायन, ये क्या है? सामवेद के गृह सूत्र हैं। और धर्म सूत्र याद रखिए, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धर्म सूत्र। इसका सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र ही है, और ये सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है, सबसे प्राचीन है। और किसका है? सामवेद का सबसे प्राचीन धर्म सूत्र मिलता है गौतम धर्म सूत्र। शुल्ब सूत्र अनुपलब्ध है, इसका मिलता ही नहीं है। फिर अथर्ववेद के देखिए, अथर्ववेद में 100 सूत्र मिलते हैं। 100 सूत्र वैतान, इसका शोध सूत्र कौन सा मिलता है? वैतान मिलता है। गृह सूत्र इसका कौशिक मिलता है, धर्म सूत्र इसका अनुपलब्ध है, और शुल्ब सूत्र भी इसका अनुपलब्ध है। अर्थात आपको अथर्ववेद के सिर्फ शोध सूत्र और गृह सूत्र ही याद रखना है और कुछ नहीं, बस। फिर उसके बाद तो आज हमने क्या कर लिया? आज हमने वेदांग को पूरा पढ़ लिया है, अर्थात जो हमारी यूजीसी नेट की प्रथम इकाई अर्थात फर्स्ट यूनिट में हमारा लास्ट टॉपिक था ये, संवाद सूक्तों को छोड़ करके वेदांग। ये देखिए वेदांग में हम शिक्षा पढ़ चुके हैं, कल्प पढ़ चुके हैं, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 के 6 वेदों के अंग को हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम संवाद सूक्त को शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने मित्रों तक को इनको शेयर करें।
जो भी यूजीसी नेट संस्कृत जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको आप उन मित्रों को बताएं कि यहाँ पे सीरीज़ वाइज सिलेबस करवाया जा रहा है। और अगर आप मेरा सहयोग देंगे तो मैं पूरा सिलेबस यूनिट वाइज आपको यूट्यूब पर डालूँगी बिना ही किसी स्वार्थ के। तो आप ये मेरी कक्षा को लाइक करें और शेयर करें और अपने मित्रों को अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलें। तो आप अब हम आगे वेद के प्रश्न भी लेके आऊँगी, मैं वेद के प्रश्न डालेंगे और संवाद सूक्त आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इकाई 2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।